बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि स्टाइक्योमेट्री इज़ व्हाट टाइप ऑफ स्टडी। सो हम जानते हैं कि स्टाइक्योमेट्री क्वांटिटेटिव स्टडी है। अब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस जानना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ ये आपके पास एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है आपके पास और उसमें क्या पानी मौजूद है। क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। तो देखें, अगर वाटर की मिक़दार सपोज़ 1 kg मौजूद है इसमें, तो देखें अगर कोई पूछे कि इस बीकर में क्या मौजूद है तो आपका जवाब होगा कि इसमें वाटर मौजूद है। तो आप जिस मैटर का नाम बताते हैं ये क्वालिटेटिव स्टडी है, लेकिन जब आप उसकी अमाउंट बताते हैं तो क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्लियर है? सो अमाउंट बताना क्वांटिटेटिव स्टडी एंड नाम बताना, शनाख्त देना, ये क्या है? क्वालिटेटिव स्टडी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 2। केमिकल इक्वेशन यूज्ड इन स्टाइक्योमेट्री हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सो देखें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। यही तो वजह है कि मैंने आप लोगों से यही कहा था कि आप किसी पेपर पर हल करके सेंड कर लें। सो देखें कौन कौन सी खसूसियात या केमिकल इक्वेशन जो हम स्टाइक्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं उनके कौन कौन से खसूसियात हो सकते हैं। सो चलो अब पढ़ते हैं और बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज़ मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ। सपोज़ ये है एक हमारे पास नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं और बना लेती हैं 2NH3, ये बना लेती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे साथ फर्स्ट ऑप्शन था कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी सेम। सो देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर हो। क्लियर है? सो ये प्रॉपर्टी नहीं है एक इक्वेशन की जो कि स्टाइक्योमेट्री में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, देखें अगर आप नाइट्रोजन गैस का मास निकालें और फिर हाइड्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास निकाले, ये इनका जो सम होगा, देखें नाइट्रोजन के मास और हाइड्रोजन के मास का जो सम होगा वो NH3 के मास के बराबर होगा। इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। मतलब 2 × 14 नाइट्रोजन का 14 है प्लस 3 × 2 × 1 क्लियर है इज इक्वल टू 2 × नाइट्रोजन का 14 है एंड कार्बन का 3 है। देखें तो इस ज़रिए से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद है सी, इस पे कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होती है। कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होने का मतलब यही है कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी एंड सी। बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलो बोर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने स्क्रीन में जो कुछ देखा उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। सपोज एसिटाइलिन था, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करे तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इस टाइप के रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन कंबस्शन रिएक्शन असल में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ कोई और चीज़ मौजूद होती है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट के साइड में आती है तो कार्बन के साथ क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन ऐड हुआ है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो कार्बन होते हैं उनमें ऐड हुआ है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं एंड कंबस्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्लियर है? सो ऑक्सीडेशन भी ठीक है एंड कंबस्शन भी ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो A एंड B बोथ सही है। क्वेश्चन है कि इन स्टाइक्योमेट्री वी यूज़
क्लियर है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओनली केमिकल रिएक्शन, नन ऑफ दिस। सो आप लोग जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री में हम चूँकि कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। सो इन स्टोइकियोमेट्री वी यूज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स के एटम्स बराबर होते हैं प्रोडक्ट्स के एटम्स के। क्लियर है? सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सो देखिए, मीथेन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनाती हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म्ड इफ़ वी हैव 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड CH4 इज़ इन एक्सेस। चलो बोर्ड की तरफ। सो इसी रिएक्शन को देखते हुए हमसे क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल फॉर्म्ड, कि इसके कितने मोल्स बनेंगे इफ़ वी हैव 10 मोल्स ऑफ O2, अगर आपके पास 10 मोल ऑफ O2 है एंड CH4 इज़ इन एक्सेस। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पर देखें कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे अगर आपके पास ऑक्सीजन के 10 मोल हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन के 2 मोल होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बनते हैं। क्लियर है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ऑक्सीजन के मोल्स के हाफ होते हैं। क्लियर है? सो अगर हम यहाँ पर 10 मोल ऑक्सीजन गैस ले लें तो इसका हाफ कितना होगा? 5 मोल्स। कितने? 5 मोल्स। इसका मतलब ये है कि 2 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर हम 10 मोल ऑक्सीजन ले लें तो 10 मोल ऑक्सीजन लेने से 10 का हाफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए, फिर से देखें, जब हम 2 लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका हाफ बनता है। अगर हम 10 मोल लेते हैं तो फिर भी ये हाफ बनेगा, तो 10 का हाफ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस्ड इफ़ वी टेक 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, मतलब हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन होती है और वाटर बनाती हैं। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O विल फॉर्म्ड इफ़ 20 मोल्स ऑफ O2 एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 0। लेट सपोज इस तरह का कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो क्वेश्चन कुछ यूँ है, अगर आपके पास 20 मोल क्या है? ऑक्सीजन है, 20 मोल O2 के मॉलिक्यूल हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स ऑफ H2O बनेंगे? अगर आपके पास 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे अगर हाइड्रोजन गैस क्या हो? 0 हो। क्लियर है? तो इंतहाई ही आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा के लिए H2O बनती हैं हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्लियर है? अगर आपके पास हाइड्रोजन ना हो तो H2O नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 के बजाय 40 ले लें, 50 ले लें, 60 ले लें, 60 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लें, लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन ना हो तो H2O नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि इफ़ वी टेक 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन नो मॉलिक्यूल और नो कंपाउंड ऑफ H2O विल फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। वही हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती हैं, वाटर बनाती हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 विल फॉर्म्ड इफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 20 एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर 4। चलो बोर्ड की तरफ। सो देखिए, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि वाटर के कितने मोल्स बनेंगे अगर आपके पास 20 मोल्स ऑक्सीजन हो और 4 मोल क्या हो? हाइड्रोजन गैस मौजूद हो। तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा के लिए जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, देखिए ये चलो बैलेंस्ड फॉर्म में है। देखें ओ यहाँ पर 2 मौजूद हैं, और अगर मैं यहाँ पर 2 लिख लूँ तो फिर बैलेंस होगा 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। क्लियर है? ओके, सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कुछ यूँ है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के 20 मोल्स हो और हाइड्रोजन के 4 मोल्स हो
तो H2O के कितने मोल्स बनेंगे। तो हम जानते हैं कि इसी फॉर्म में इस तरह के केसेस में हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। सो आप लोग जानते हैं कि 4 मोल हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्लियर। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। तो 4 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए इस तरह होगा कि 2 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। फिर से देखें, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपके पास मौजूद है 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। इफ़ यू हैव 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O विल फॉर्म्ड। ओके। सो देखें, जब ये 2 मोल हो तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए, 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। क्लियर है। तो 4 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए, 4 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 2 मोल ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होगी। कितने की? 2 मोल्स की। लेकिन हमारे पास तो कितनी है? 20 मोल्स। तो यहाँ पर 20 में से सिर्फ 2 मोल ऑक्सीजन की इस्तेमाल होंगे, वो बाकी बच जाएंगे। सो बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन केस में जब हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन गैस हो और 20 मोल ऑक्सीजन गैस हो, तो इस केस में हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ये है। क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखें, लिमिटिंग रिएजेंट से अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, जब ये मतलब ये है, अगर ये 2 मोल हो, अगर ये 2 मोल हो तो ये 2 मोल्स बनते हैं। अगर ये हम बढ़ाएं 4 मोल तो ये भी 4 मोल बनेंगे। देखिए नंबर जब ये 2 हैं तो ये भी 2 हैं। अगर हम इसे 4 कर दें तो ये भी 4H2O बनेंगे। क्लियर है। सो इस तरह के केसेस में जब रिएक्टेंट्स की कोई क्वांटिटी दे चुके हैं और प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी दे चुके हैं, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर लें एंड इसके बाद कैलकुलेशन कर लें। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपके पास मीथेन गैस है, रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाती हैं। इफ़ वी हैव 20 मोल्स ऑफ मीथेन एंड 40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन द मोल्स रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विल बी। सो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि अगर आपके पास 40 मोल्स ऑक्सीजन हो और 20 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। इंतहाई ही ईजी हैं। अगर ये 20 देखें, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनता है और ये 2 मोल बनता है। क्लियर है। मतलब ये है यहाँ पर जितने मोल्स मौजूद हों उसी के हिसाब से ये इसके बराबर बनता है और H2O इसके दुगना बनता है। क्लियर है। अगर सपोज़ यहाँ पर हमारे साथ 20 मोल ऑफ मीथेन मौजूद हो तो यहाँ पर भी 20 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये उसकी दुगना बनेगी। मतलब ये है कि 40 मोल्स ऑफ H2O बनेगी। क्लियर है। तो अब वो पूछते हैं कि रेशो क्या होगी, मोल्स रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। सो यू शुड नो दैट द मोल्स रेशो ऑफ द प्रोडक्ट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर है। सो देखें, अगर ये इसी फॉर्म में हो, वो यहाँ पर भी 1:2 है। अगर ये इसी फॉर्म में हो यहाँ पर भी 1:2 है। क्लियर है। इट मीन्स कि जो रेशो होती हैं प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान या कंपाउंड्स के दरमियान, वो डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे। क्लियर है। ओके। ये है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9। इन स्टोइकियोमेट्री वी स्टडी व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, irreversible reactions, reaction which go in forward direction only, reversible reaction and A and B। सो आप लोग इसी इक्वेशन से कंफर्म कर सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री में हम कौन से रिएक्शन स्टडी करते हैं जो इर्रिवर्सिबल हो, यूनिडायरेक्टेड हो एंड फॉरवर्ड करती हो, मूवमेंट करती हो ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? डी है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम,
moles of reactant and product will be same, number of atom of reactant and product will be same, A and C. सो देखें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होती हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होती, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होती हैं। सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है CH4 रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ और कंबस्शन होती हैं। कहते हैं इफ़ वी हैव 20 मोल्स ऑफ मीथेन एंड 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस देन टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी 5 मोल, 15, 10 एंड 20। चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन कुछ यूँ था, अगर आपके पास 20 मोल मीथेन हो और 10 मोल ऑक्सीजन हो तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट बनेगी वो कितनी होगी। सो यहाँ पर आए देखें जब ये 2 मोल्स ऑक्सीजन के लिए हमें 1 मोल मीथेन की ज़रूरत होती है, क्लियर है। तो 10 देखें मीथेन के जो मोल्स होते हैं वो उसके हाफ होते हैं, क्लियर है। सो देखिए अगर हम 10 मोल ऑक्सीजन गैस ले लें तो मीथेन के हमें 5 मोल्स की ज़रूरत होगी। देखिए फिर से देखें ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें 1 मोल CH4 की ज़रूरत होती है, क्लियर है। ओके सो देखें अगर ये 10 मोल हैं तो यहाँ पर हमें CH4 के 20 नहीं चाहिए बल्कि 5 चाहिए। सो इट इज़ ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर। सो देखिए यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं, जब ये 2 मोल हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बनते हैं, मतलब हाफ बनते हैं, और उनके H2O के सेम बनते हैं जितने ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पर अभी हम वही फैसला करते हैं कि देखें अगर ऑक्सीजन 10 मोल हो तो ये उसका हाफ बनेगा, 5 मोल CO2 बनेगी प्लस, और ये उसका सेम बनेगा 10 मोल ऑफ H2O बनेगी। तो टोटल कितने बनते हैं, 15 मोल्स प्रोडक्ट बनती हैं, क्लियर है। ओके यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 12 है सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड में। इफ़ वी हैव 20 मोल्स ऑफ SO2 एंड 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 विल बी 10, 25 एंड 40। सो देखें इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और आपको वो ये मतलब ये डेटा देते हैं कि अगर आपके पास 20 मोल SO2 है, 20 मोल ऑक्सीजन है तो SO3 की कितने मोल्स बनेंगे। इंतहा ही आसान है। देखें 2 मोल्स के लिए ऑक्सीजन के 1 मोल चाहिए, तो 20 मोल के लिए देखिए जिस तरह इनकी कंसंट्रेशन इनकी हाफ होनी चाहिए, तो 20 के मुकाबले में यहाँ पर 10 होनी चाहिए, 10। तो मतलब ये है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लियर है। ये क्या है, लिमिटिंग है और ये एक्सेस में है। देखें अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर ये 2 मोल हैं तो ये भी 2 मोल बनते हैं। अगर ये 20 हैं तो ये SO3 के भी 20 मोल्स बनेंगे, क्लियर है। ओके देखें SO2 रिएक्शन करती, अगर उनकी ऑक्सीडेशन होती है SO3 में, तो अगर ये 20 हो ये 20 हो तो इनके कितने मोल्स बनेंगे। हम जानते हैं कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के 2 मोल्स के लिए मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है ऑक्सीजन के लिए, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की डबल है और ये ऑक्सीजन की हाफ हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के मुकाबले में, क्लियर है। सो अब अगर ये 2 हैं तो ये 1 है, अगर ये 20 हैं तो ये 10 चाहिए। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट से अपना काम चला के ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 बनती हैं, अगर ये 20 हैं तो ये भी 20 बनेगी। ये केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर नाइट्रोजन की रिडक्शन सपोज होती है NH3 में। सो फॉर 5 मोल्स ऑफ NH3 हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 विल रिक्वायर्ड इफ़ हाइड्रोजन इज़ इन एक्सेस 1, 3, 5, 2.5। सो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि 5 मोल्स NH3 के लिए 5 मोल्स NH3 के लिए नाइट्रोजन गैस कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाफ होती है नाइट्रोजन के NH3 के। देखिए NH3 की जो कंसंट्रेशन है वो डबल है नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन के। सो अगर ये 2 हैं तो ये 1 है, अगर ये 5 हैं तो 5 का हाफ कितना होता है, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5।
to 2.5 moles of nitrogen will be required. ये भी हम रिपीट कर चुके हैं। ये अनदर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती हैं, वाटर बनाती हैं। इफ़ 60 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 60 grams ऑफ ऑक्सीजन react with each other, then the limiting reagent will be hydrogen, oxygen, water, AB. So यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 60 ग्राम हाइड्रोजन हो और 60 ग्राम ऑक्सीजन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ग्राम, ये कितने ग्राम्स हैं? 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 32 ग्राम्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो अगर हम सपोज़ इनकी वैल्यू को डबल कर दें, अगर हम इसे 8 ग्राम कर दें, 8 ग्राम, तो 8 ग्राम के लिए इसकी वैल्यू भी डबल करेंगे तो इसकी 64 चाहिए। देखें अब हमारे साथ देखें 4 ग्राम के लिए तो 32 चाहिए। क्लियर है? 32। लेकिन 68 ग्राम के लिए हमें 64 चाहिए, लेकिन हमारे साथ तो 60 है। मतलब ये है कि हमारे साथ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ सिंपली अगर हम सिंपली 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करेंगे तो सारा के सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 14। वही इक्वेशन है, व्हाट मास ऑफ H2 विल बी रिक्वायर्ड इफ़ वी हैव 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हमें हाइड्रोजन का कितना मास चाहिए होगा अगर मेरे पास मौजूद है 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोग जानते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 60 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। इंतहाई ही ईजी कॉन्सेप्ट है। देखें 4 × 0 4 0 0 4 6 24 डिवाइड बाय 32। तो आप सिंपली इसको 32 से डिवाइड करके इजीली इसका आंसर ले सकते हैं। तो ये लेट सपोज ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका लगभग आंसर 7.5 मोल्स आ सकते हैं। क्लियर? 240 डिवाइड बाई 32, इसका तकरीबन आंसर आ सकता है 7.5। कितने? 7.5। इफ़ सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन होती है और सोडियम ऑक्साइड बनती है। फाइंड रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम मेटल इफ 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? सो चलते हैं। अब क्वेश्चन कुछ यूँ था कि फाइंड मास ऑफ सोडियम इफ 60 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसकी मास फाइंड करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। क्लियर है? सो देखें जब ये हमारे देखें ये 2 मोल है असल में तो 2 मोल सोडियम कितने के बराबर होता है? 2 3 6 एंड 2 दूने 2 3 6 एंड 2 दूने 4, 46 ग्राम्स अगर हमारे पास सोडियम है तो यहाँ पर देखिए 2 सोडियम है, 2 सोडियम का कितना होगा? 46 प्लस 1 ऑक्सीजन है। क्या है? 1 ऑक्सीजन है। ओके, सो कलेक्टिवली कितना बनता है? 50 60 62। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पे तरजीह देनी होगी कि ये इक्वेशन बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है। तो देखें इस बैलेंस होगा। देखें सोडियम मेटल है, रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ और ये बनती हैं। तो देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पर सिंपल हमें 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर हम इस तरह कर लें कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस कर लें। क्या कर लें? बैलेंस। सो बैलेंस करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि सोडियम के नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं, परऑक्साइड जो भी हैं। क्लियर है? ओके,
सो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये डिपेंड करती है फार्मूले पे। सपोज सोडियम का कोई कंपाउंड कुछ यूँ भी हो सकता है कि Na2O2 सपोज इस तरह का देखे, यहाँ पर एज ए होल -2 और यहाँ पर एज ए होल +2 आता है। क्लियर है। तो सोडियम चूँकि परऑक्साइड बना सकता है, सुपर ऑक्साइड बना सकता है। क्लियर है। अगर हम इसी फॉर्म में लिख लें, इसी फॉर्म में, तो चलो देखिए समटाइम हम टेस्ट से मुतबादल फॉर्म लिखते हैं ताकि हर एंगल क्लियर हो जाए। सो चलो यहाँ पर आते हैं। ओके, सो देखें सोडियम का मास कितना होता है 23। अगर आपके पास देखें चूँकि 2 मोल मौजूद हैं तो 2 3 6 एंड 2 दूने 4, तो 46 ग्राम्स सोडियम से हमारे साथ बनता है हमारे, चूँकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, सपोज ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं हमारे साथ ये, चूँकि यहाँ पर 2 सोडियम है 2 ऑक्सीजन है, तो इसको हम इसके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। तो चलो बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे मैं 2 लिखना चाहता हूँ, तो 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पर तो फिर सोडियम बढ़ाना चाहते हैं। अब इक्वेशन कुछ उल्ट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें 4 सोडियम, यहाँ पर देखें 4 सोडियम। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें 2 ऑक्सीजन। क्लियर है। थोड़ा जो टेस्ट में दिया गया है उससे थोड़ा एक और तरीके से हल करना चाहते हैं। अच्छा, तो चलो मिटाते हैं इसे और फिर से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ यूँ होगा कि इसका कितना मास हमें रिक्वायर होगा कि अगर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रही हैं वो 60 ग्राम्स हो। ओके, ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो देखिए 4 मोल सोडियम से 2 मोल सोडियम ऑक्साइड बनती है। क्लियर है। ओके, सो देखिए 4 × 3 12, 4 × 3 12 एंड 4 3 12 एंड 4 दूने 8 जमा 1 9। क्लियर। जब सोडियम 92 ग्राम्स हो तो सोडियम ऑक्साइड के कितने ग्राम्स चाहिए हमें, इसी में मिटाता हूँ। 60 ग्राम हमें याद रखनी चाहिए, 60 ग्राम्स। देखिए 2 इंटू सोडियम, 2 सोडियम का जो मास है होगा वो 46 होगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होगा। ओके, तो 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 62। क्लियर। तो इससे क्या आता है 62। तो यहाँ पर हमारे साथ होता है 62। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 एंड 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 × 6 इज इक्वल टू 12। ओके, सो मैं मिटाता हूँ इसे। सो नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास 92 ग्राम सोडियम हो तो हमें 124 ग्राम सोडियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हमारे पास 60 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड हो तो इसका कितना मास रिक्वायर होगा। क्लियर है। तो इंतहाई इजी तरीके से हम हल कर सकते हैं कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइड बाय 124 इज इक्वल टू x। सो देखें इसके हल करने से आपको मिल जाएंगे कि कितना मास सोडियम का आपको रिक्वायर होगा। अगर मोल्स में वो पूछते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर। देखें इसके जो मतलब ये पहलू हैं, देखें फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, ये मुख्तलिफ़ पहलू से ये क्वेश्चन आ सकता है, वही मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। देखें सोडियम है, रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन से और बनाती हैं सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। क्या बनाती हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। सो याद रखें कि ये सोडियम ऑक्साइड जो होती हैं ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आ सकती हैं। क्लियर है। एक तो हमने ये फॉर्म लिखा। क्लियर, ये भी ठीक है। देखिए एक
ये फॉर्म भी आ सकता है। क्लियर? एक ये फॉर्म भी आ सकता है जो पेरोक्साइड वाली फॉर्म कहलाती है। ओके, सो इसी तरीके से सपोज़ एक और फॉर्म भी आ सकते हैं जिसे हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन -1/2 शो करती हैं। देखें, इस तरीके से आप इजीली हल कर सकते हैं। इसको आप बैलेंस कर लें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 कर लें। ऑक्सीजन 2 है तो वो भी 2 हैं। क्लियर यहाँ पे? तो इस तरीके से अगर वो इनके मोल्स दे दें, इनके मोल्स देखें, सोडियम 2 मौजूद हैं, यहाँ पर भी सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 मौजूद हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 मौजूद हैं। तो अगर ये यहाँ पर 2 मोल मतलब मोल्स ऑफ सोडियम दे दें तो और पूछे इनके मोल्स के बारे में तो बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं आप लोग। अगर वो इसका मास दे दे तो इसका मास फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इसके मतलब मॉलिक्यूल्स दे दे या इसके एटम्स दे दे तो इस तरीके से इसके आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर मास फाइंड कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे, मज़ीद MCQs की।